नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकन जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बुधवार का दिन है, तो भगवान गणपति आप लोगों की सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। और इन्वेस्टिंग की दुनिया में अगर आप आए हैं तो इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें कि आप कम से कम एक ग्रोथ की संभावना लेकर के चल सकते हैं। अब रही बात कि 2024 का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। वैसे मैंने क्या खोया क्या पाया मैं जरूर इसको डाला था, लेकिन इसको मैं एक बार खास करके जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको और प्लस आप लोगों को थोड़ा सा संतुष्टि मिले, क्योंकि 27 सितंबर के बाद में जैसा कि आप लोग जानते हो कि काफी सारा जो डिक्लाइन तो कम हुआ है, 10% के आसपास ही म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो उससे कम ही आपको दिखाई देगा, 6-7-8% ही दिखाई देगा। तो मार्केट में आपके डिक्लाइन है, जिसकी वजह से थोड़ा 3 महीने का टाइम बीत गया है। तो लोगों में थोड़ा सा क्या हो रहा है कि उनका अधीरता आ रही है, पेशेंस में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो इसलिए 2024 भी एक ठीक ठाक साल रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूं मैं देखता हूं। अगर आप ओनली लार्ज कैप में इन्वेस्टेड हैं तो भी अमूमन आपको 6.5 से 7% इस समय मिल रहा है, नहीं तो 5 से 5.5% ही मिल रहा था एफडीज में, ठीक है ना। तो उनसे कहीं वनस्पति ठीक ठाक रिटर्न दिया। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो 9.50% आपकी निफ्टी ने रिटर्न दिया है, जो कि 15 निफ्टी 50 की मैं बात कर रहा हूं। और सेंसेक्स 30, जिसमें आप जानते हो 30 कंपनियां होती हैं भारत की टॉप की, जिसको कि हम इसका जो रिटर्न रहा है ये आपका 8.89% रहा है। तो मतलब 15% का अमूमन अनुमान माना जाता है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट की जो लार्ज कैप कंपनियां हैं वो दबाव में रही हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप एक तरफ ही भाग ले, बट कहीं ना कहीं ये है कि प्रोबेबिलिटी है कि हाँ 2025 में अब इनका रिटर्न इससे और तो खराब होना नहीं चाहिए। और अगर खराब होगा भी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फिर 2000 और 2001 के जैसे 2002 में अच्छा खासा ग्रोथ आप करें। क्यों? क्योंकि जितना ही कंप्रेस हो रही है मार्केट ना, उतना ही तेजी से चलेगी। बिकॉज हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बहुत बड़ी युवा शक्ति है, ये बात हमें समझना चाहिए। तो और रही बात कि जो आप लोगों ने पैसे निवेशित करे हुए हैं, कितने पैसे निवेशित करे हुए हैं वो मैं आपको एक ग्लैंस में बता देता हूं। अगर मैं बात करूं केवल म्यूचुअल फंड की तो 1 जनवरी 2024 को 50 लाख करोड़ का आंकड़ा आपने छुआ था, जो कि तकरीबन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने इसको सेलिब्रेट किया था। ये बढ़कर के 68 लाख करोड़ आपका 30 नवंबर को हो गया है। वहीं पर ही दोस्तों अगर हम बात करें एफआईआईज की तो एफआईआईज का उस समय 61 लाख करोड़ था, जो कि बढ़कर के इनका 79 लाख करोड़ हो गया था। तो इतना गेन इन्होंने 17% का गेन इन्होंने लिया था, जिसकी वजह से अब इनको बोलते हैं ना कि दिमाग पे जैसे इन्होंने देखा चाइना अट्रैक्टिव हो रही है, जापान अट्रैक्टिव हो रहा है, अमेरिका की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो भाई सीधी सी बात है, कोई अपने देश में अगर वहां पर फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है तो वहां पर वो जाने की कोशिश करेगा। तो इसमें कोई भी इतनी बड़ी हार्म की बात नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताओ, खुशी की बात यह है कि अगर ये 1 लाख करोड़ रुपया बेचते हैं तो इनका 8 लाख करोड़ रुपया इनकी मार्केट डाउन होती है। तो 71 लाख करोड़ पे इनका आ गया था, फिर उसके बाद में प्रॉफिट बढ़कर के 72 लाख करोड़ हो गया था। ये है, ठीक है। अब वहीं पर ही आपको ये भी बताऊंगा कि एफआईआई कब वापसी करेंगे। ये पक्का श्योर है, वापसी तो करना ही करना है। बिकॉज क्या है, इंडिया की बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट है। जेफियर की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में काफी हमारे शेयर्स को बुलिश उन्होंने किया है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। काफी शेयर्स का वेटेज उन्होंने बढ़ाया है, और उस वेटेज बढ़ाने की वजह से ये आप मान लो कि आपका ये 100%, ठीक है ना। क्रिसवुड की जो रिपोर्ट है जेफियर की, ये ब्रोकरेज फर्म है, काफी ऑथेंटिकेटेड ब्रोकरेज फर्म है, काफी अच्छा डाटा वगैरह देती है। तो इसकी वजह से ये 100% चांसेस है कि जैसा कि हम लोगों का आकलन हो रहा था कि हो सकता है 2025 गड़बड़ाए। किस वजह से मैं बोल रहा था वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि डिफरेंट इन्होंने कितने कितने रिटर्न दिए हैं अदर्स ने। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा, हमारे एक सब्सक्राइबर का पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग क्वेरी है। तो शाम को मैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, उससे पीछे वीडियो होगा कि नहीं मेरे को याद नहीं है,
लेकिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगा डिफरेंट असेट का, डिफरेंट एज का, डिफरेंट इसका, तो वो जरूर उसको देखिएगा। काफी अच्छा आपको हेल्प करेगा अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में, ताकि इस सिचुएशन में आपको ठीक ठाक मिल सके। 24 का साल क्यों अच्छा रहा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। काफी अच्छा साल रहा है 24 का भी, अगर ये 2-3 महीने को देख दिया जाए। हाँ, नए इन्वेस्टर जरूर परेशान हैं, तो नए इन्वेस्टर्स इसलिए परेशान है कि उन्होंने शायद जुगाई टॉक्स के सारे वीडियोस को ध्यान से सुना नहीं, और थोड़ा सा भी वो नए आए थे तो ऊपर लेवल की मार्केट में उन्होंने बाइंग कर लिया है। क्या मैसिव रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आपके 50 कंपनियों के बाद में जो कंपनियां आती हैं उन्होंने 28% से ज्यादा रिटर्न दिया। 100% ये आपके फंड में पक्का आपके फंड मैनेजर ने इसमें से भी रखा होगा। पीएसयू इंडेक्स ने, सरकारी बैंकों ने, जो भी हैं सरकारी संस्थाएं हैं, बैंक हैं, ये सारे 20% से अबव रिटर्न दिए हैं। मिड कैप ने आपके 22% का रिटर्न दिया है, मैसिव रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप ने आपके 23% रिटर्न दिया है। गोल्ड एंड सिल्वर ने, गोल्ड ने 22% दिया, सिल्वर ने 18% रिटर्न दिया है। तो हम कैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये बात बोल सकते हैं कि ये साल खराब है। अब जिसके पास, अब जैसे मान लिया सपोज करो अभी समय स्मॉल कैप मिड कैप का थोड़ा सा हाइप है, हाइप है तो उसी लिहाज से निवेश करो ना। आपका पहले का निवेश है तो उस पर जो गेन मिलेगा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन 24 में भी इतना रिटर्न लिए हो, 2023 में भी भर भर करके रिटर्न लिए हो, तो फिर अब ये तो बात तो हजम होने वाली नहीं है। टोटल अगर मैं कैसे मैं बोल रहा हूं, टोटल मार्केट कैप आपका 1 जनवरी को 370 लाख करोड़ था, जो कि बढ़ करके 443 लाख करोड़ 30 नवंबर का आंकड़ा है। देखो आंकड़ों को आप भी इसको ढूंढ सकते हो, आंकड़ों को किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, 24 में ये नहीं किया वो नहीं किया है। ये आंकड़े बोल रहे हैं जो कि आपका ये 443 लाख करोड़, अगर इसको मैं परसेंटेज में डिफाइन करूं तो 20% आपका ओवरऑल मार्केट ने रिटर्न दिया है। अब किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया है, और कम किसी ने दिया जो ओनली लार्ज कैप में जो इन्वेस्टेड है, ओनली लार्ज कैप में जो कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा सोच समझ करके चलते हैं। तो अब आपको पता ही है एक साल में कोई इंडाइसेस ज्यादा रिटर्न देता है तो अगले साल उसका रिटर्न कम हो जाता है, बट ओवरऑल एवरेज रिटर्न जो माना हुआ है 12 से 15% निफ्टी का, 15 से 17% मिड कैप का, और 17 से 20% के आसपास स्मॉल कैप का। तो अब ये क्या है, अब एक साल में देगा, 4 साल में देगा, 5 साल में देगा, एवरेज रिटर्न आपको यही मिलेगा। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आती है तो मेरे ख्याल से ये 2025 का फर्स्ट डे का जो आगाज है वो आपको अच्छा खासा आपको एक सांत्वना प्रदान करेगा, जिसको बोलते हैं ना, आपको एक सांत्वना प्रदान करेगा। ये डाटाज मैं इसीलिए रखता हूं ढूंढ करके कि ताकि आप लोगों को फिर उसके बाद में अगेन अब जो है बता दिया जाए, क्योंकि डाटाज एक्चुअली हम भारतीयों की बहुत बड़ी होती है कि हम उस समय जब मैं पढ़ता था तो 102, अभी 108 या 118 के आसपास होंगे, तो केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनके ही उनके साइन और उनके एटॉमिक नंबर और उनके ये जो है याद करने में हमें वो लगता था, भारी लगता था। हालांकि याद कर लिया था मैंने, दीवार पर लगा होगा करके अपने जो हॉस्टल के। तो डाटाज जो है ना, लोग इसमें नहीं जाना चाहेंगे, थोड़ा सा सोचना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एफआईआईज भागने का रीजन यही है कि बॉन्ड यील्ड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई, हमारे यहाँ का ब्याज दर जो है ना बॉन्डों का वो थोड़ा सा कम हुआ है। 2012 में अगर देखो तो 8.5 से 9% हमारे यहाँ का रहता था, अभी हमारे यहाँ का 6.79% हो गया है, ठीक है ना। तो उस समय उनका अमेरिका का बॉन्ड यील्ड था 1.5 से 2% का, जो कि डिफरेंस था 7% का। तो हमारे यहाँ 7%, उनको ज्यादा गेन मिलता था एफआईआईज को। अभी क्या है, उनके यहाँ पर बॉन्ड यील्ड हो गया है 4.57%, अपने यहाँ पे है 6.79, जो कि डिफरेंस बन आ रहा है 2.77। तो कहाँ 7% का डिफरेंस था, उनको ज्यादा मिलता था, कहाँ 2.77 है। तो टैक्स फैक्स देने के बाद में उनका क्या बचता होगा, तो वो भी सोचते होंगे यार जब हमारे यहाँ पर बिना मेहनत किए हुए इतना मिल रहा है तो फिर हम बाहर क्यों जाएं। क्लियर हो गया आपको। तो ब्याज दरों में तो थोड़ी सी वो है, जो कि बोलते हैं रेट कटवट होगा तो फलान दिमाग का असर पड़ेगा। तो अभी क्या है कि महंगाई को देखते हुए हमारी जो है सरकार भी ऐसा तो स्टेप आत्मघाती कदम लेगी नहीं, क्योंकि जनता को फिर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। रुपए का आप जान ही रहे हो डाउन हो रहा है, स्लो ग्रोथ, आपको पता ही है जीडीपी हमारी डाउन है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई क्या है कि हम है कृषि प्रधान देश, अभी मौसम वगैरह ठीक हो रहा है, बाढ़ का खतरा नहीं, जमीन के ऊपर भी सब्जी होगी, जमीन के नीचे भी होगी, दलहन भी होगी, जो है ये भी होगी, ये जो है
रबी की भी अपना फसल होगी, तो 3 फसलें होती है ना, रबी, खरीफ और जायद। तो ये सारी फसलें उसले होंगी, तो मतलब बाकायदे ठीक है, हम लोग जो नेचुरली रिसोर्सेस मतलब रिच पर्सन है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। टैक्सेशन, हमारे यहाँ पर टैक्सेशन सबसे बड़ा जो है ना इस समय, अब सरकार को कितना पैसा उगा ही चाहिए, अब ये समझ में तो नहीं आता है कि सरकारी खजाना ऐसे क्यों खाली हो रहा है। और हायर टैक्स जो है, और पाल दादा का इफेक्ट, ट्रम्प साहब का इफेक्ट अभी तो जनवरी महीने में रहेगा, तो सारे इवेंट है, विराजन बजट रहेगा, ये सब चलता रहेगा। तो शांति से आप लोग जितना होता है निवेश करो, नहीं तो जो निवेशित है इंतजार करो। बस इसके साथ ही क्लोज करता हूं। एक बार फिर दोस्तों आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष